नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत जहानाबाद से की गई, जहां पर तेजस्वी यादव ने जहानाबाद के गांधी मैदान पहुंचकर जनसभा को संबोधित किया और अपने अगले गंतव्य के लिए प्रस्थान किया। जहानाबाद में हुए इस बिहार अधिकार यात्रा तथा राजद के युवा चेहरा तथा लालू के लाल तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए हम पार्टी के रितेश शर्मा उर्फ चुन्नू शर्मा ने जमकर निशाना साधा है। चुन्नू शर्मा ने बताया कि तेजस्वी यादव एक ही बात का ढोल सभी जगह बजा रहे हैं। उनके पास ना तो कोई नया विजन है और ना ही कोई नया रीजन है। तेजस्वी यादव को लेकर के तथा महागठबंधन के सभी नेताओं को आड़े हाथ लेते हुए चुन्नू शर्मा ने सभी लोगों पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार की जनता महागठबंधन के सभी नेताओं को नकार चुकी है। इस बिहार अधिकार यात्रा पर जहानाबाद पहुंचे तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। आज हम आप लोगों को बुलाए हैं और ये कह सकते हैं 8 बजने को है। दरअसल हम बाहर चले गए थे और तेजस्वी जी का आज बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत जहानाबाद से हुई, तो इसका पहले से भी प्रचार प्रसार था। हमको लगा कि कुछ तेजस्वी जी नया लेकर आएंगे, लेकिन आप ही के न्यूज़ चैनल के माध्यम से और लाइव हम देख रहे थे तेजस्वी जी किस अधिकार की बात कर रहे थे। बिहार के लोगों को तो अधिकार मिल ही रहा है। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो ये अब तक का कार्यकाल रहा है, उसमें हम बिहारियों को बहुत ज़्यादा अधिकार मिला और ख़ास करके जब से ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सेंट्रल में नेतृत्व संभाला है, तब से तो हम बिहारों को हम समझते हैं बाकी स्टेट से ज़्यादा अधिकार मिला है पहले के बनिस्बत, जितना हमको समझ में, जितना लोगों से बात करते हैं। और बिल्कुल उनका जो भी स्पीच था जो सुन रहे थे, हम लग रहा था कि रटा रटाया आकर वो जहानाबाद की जनता से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। एक तो जहानाबाद की जनता भारी संख्या में विरोध भी थी, कहने को था कुछ सुधे यादव जी को लेकर विरोध था, लेकिन हम समझते हैं वो राष्ट्रीय जनता दल को लेकर विरोध था। और ये आप मानिए या ना मानिए, जहानाबाद में राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ काफ़ी विरोध है। अभी फिर सांसद महोदय का भी हम स्पीच सुन रहे थे कि गुजरात के लुटेरों ने इस तरह का शब्द, इस तरह का इस्तेमाल किए, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पुराने नेता हैं, उनको अपने शब्द पे संयम रखना चाहिए। आपको बता देते हैं कि अगर हम बिहारियों का किसी ने अपमान किया है तो ये महागठबंधन के नेताओं ने। अभी हम बिहार में देख रहे थे, रेवंत रेड्डी आए हुए थे, इनका जब अधिकार यात्रा, ये जो राहुल गांधी जी जब घूम रहे थे, तो जो रेवंत रेड्डी जी हम बिहारियों को अपमानित करने का काम किया और उनको बुलाकर उनसे स्पीच दिलाया गया, बिहारियों को संबोधन करवाया गया और बड़ी संख्या में ताली बजाने को लेकर प्रेरित किया गया। लेकिन हम सभी जानते हैं कि हम बिहारियों के दिल में रेवंत रेड्डी जी के लिए काफ़ी नफरत है, क्योंकि उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल हम बिहारियों के लिए किया है, इसके लिए उनको कभी भी माफ़ नहीं किया जा सकता। तो हम पूछना चाहते हैं सुरेंद्र प्रसाद यादव जी, जो हमारे सांसद हैं और पुराने लीडर हैं, ऐसा नहीं कि नया कुछ भी बोल देते हैं, तो उनको बोलने के पहले ये जरूर एक बार जांच परख लेना चाहिए था कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार, ठीक हम समझते हैं कि गुजराती कहने का इशारा जो है उन्हीं के तरफ था, तो उनके नेतृत्व में तो लगातार बिहार को सम्मान मिला है। लगातार बिहार को आप देख सकते हैं कि आए दिन बड़े बड़े जो है विकास की गाथा लिखी जा रही है और उन्हीं को हम लोग अपमानित करें मंच से, ये राजद को शोभा नहीं देता, ये महागठबंधन के लोगों को शोभा नहीं देता। हम इसकी कड़ी शब्दों में आलोचना करते हैं। और रही बात तेजस्वी प्रसाद यादव जी का, तो ये ऐसा लगता है कि वो बिहार को लेकर उनके मन में कोई भी संकल्प और सोच नहीं है। उनका सिर्फ एकमात्र सोच और संकल्प है किसी भी तरीके से हम बिहार के मुख्यमंत्री बने, जो कि ये संभव नहीं हो सकता है। उसका कारण है कि जब तक ये संकल्प जो तेजस्वी जी अपने आप को मुख्यमंत्री बनने को लेकर मन में बैठाए हुए हैं, जब तक वो संकल्प बिहारी के मन में नहीं आएगा, हम जहानाबाद के लोगों के दिल में नहीं आएगा, तब तक ये संभव नहीं हो पाएगा। बिल्कुल खोखला साबित हुआ।
बिल्कुल फेलॉप साबित हुआ। संख्या भी काफ़ी कम थी, लेकिन बारिश का बहाना बना सकते हैं, उस पर पर्दा एक छोटा सा पड़ सकता है। लेकिन जो भी तेजस्वी जी का वक्तव्य था, जो भी सुरेंद्र प्रसाद यादव जी सांसद महोदय का वक्तव्य था, ये सब बिल्कुल आलोचना के सिर्फ आलोचना इसके लिए किया जा सकता है। और इसी को लेकर मैं आप लोगों को बुलाया था। आपको बता रहे हैं कि नकलची की सरकार, नकलची किसको कहते हैं? मतलब नकल के मतलब तेजस्वी जी को का मानना है कि हमारा नकल किया जा रहा है, जबकि आप लोग को याद होगा कि ये डेवलपमेंट शब्द ही राजद के डिक्शनरी में नहीं है। सम्मान, माता बहन, महिला, ये जो माता बहन का एक योजना की बात करते हैं, तो ये सब शब्द तो राजद का नहीं है, तो ये एनडीए का शब्द है, ये तो नीतीश कुमार जी का शब्द है, ये तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शब्द है, ये हमारे जीतन राम मांझी साहब का संकल्प है कि यहाँ के माता बहनों के लिए खास योजना चलाई जाए। और किसी भी क्षेत्र में राजद डेवलपमेंट का को लेकर कभी उनका मतलब इस तरह का इमेज नहीं रहा है, हमेशा कुरीतियों के लेकर उनका इमेज रहा है। तो कैसे हम कह सकते हैं कि इनका जो है नकलची तो ये हुए कि जब देखे कि एनडीए की सरकार ने विकास की नई नई गाथा लिखी, तो इनके मन में भी आया कि बिहारी अब विकास की ही बात सुनेंगे, लंद फंद बात में ध्यान नहीं देंगे। और वो आज दिखा। आज जहानाबाद की संख्या इनकी जो हुजूम मतलब आए हुए थे लोग सुनने, काफ़ी कम संख्या में थे, और बड़ी संख्या में उसमें से भी वो विरोध, राजद का विरोध कर रहे थे। इसका मतलब कि हम लोगों के बीच में, जहानाबाद के लोगों के बीच में राजद के लिए कोई भी लगाव नहीं है। इस अधिकार यात्रा को जहानाबाद में किस रूप में आप देखते हैं? बिल्कुल फेल, शुरुआत ही फेल ऑफ से हुआ। शुरुआत ही ऐसा लग ही नहीं रहा था कि अधिकार यात्रा जो इतना प्रचार प्रसार किया गया उसको लेकर ये गंभीर है। हमको तो लगता है कि बस ये समझते हैं कि आएंगे, कुछ भी बोलेंगे, एक रटा रटाया भाषण दे देंगे और जहानाबाद के लोग दिग्भ्रमित हो जाएंगे। लेकिन जहानाबाद के लोग काफ़ी गंभीर हैं, काफ़ी सोच से मजबूत हैं, इनकी बातों पर और वो दिख भी रहा था। उसमें कहना क्या है, वो तो जहानाबाद में उत्साह की काफ़ी कमी थी अधिकार यात्रा को लेकर। देखिए, इनका ये सब कुछ चलने वाला नहीं है। 20-25 दिन का डुगी ड्रामा है, बजा लें और फिर जहां पर है इनका, जितनी संख्या है इनके पार्टी का, हम समझते हैं उसमें भारी गिरावट आने वाली है। एक और अलग सा सवाल है,